हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में अंतःप्रद्रव्यजालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वॉक्यूल्स यानी रिक्तिका के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसी टॉपिक को। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी होती है वह एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है यानी सिंगल लेयर कोशिकांग होता है। एकल कलाबद्ध कोशिकांग होता है हमारा गोल्जी बॉडी, जिसकी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। वैसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होता है, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है, परंतु आरबीसी को छोड़कर, यानी आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, बट यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर यह प्रेजेंट होता है। ओके, आगे बात करते हैं इसकी खोज की कि आखिर इसकी खोज की किसने। तो हम बात करेंगे जंतु और पादप दोनों की। अगर बात करें जंतुओं में, तो जंतुओं में जो खोज करने वाले थे वे हैं कैमिलो गोल्जी। कौन? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने जंतुओं में गोल्जी बॉडी की खोज की थी। आगे अगर बात करें हम पादपों में किसने खोज की? इसका आंसर है बेकर। किसने? बेकर ने। सभी कोशिकांगों की मां कहा जाता है। सभी कोशिकांगों की मां किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। ओके, आगे अगर बात करें इसके वर्क की, इसके कार्य क्या है, तो हम देखते हैं कि यह स्त्रवण का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ सीक्रेशन कौन है? हमारा गोल्जी बॉडी। यह अपशिष्ट पदार्थों को पुटिका यानी वेसल्स से बाहर निकालते हैं। देखो होता क्या है कि जो हमारा गोल्जी बॉडी है ये पदार्थों के नियमन को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, यानी वेसल्स यानी पुटिकाओं के माध्यम से बाहर निकालने का, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है गोल्जी बॉडी। इसीलिए इसको हम और क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक कहते हैं। बेसिक जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है, उसका काम क्या होता है? कंट्रोल करना, नियमन करना यातायात के आने जाने को। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में जो कंट्रोल करने का काम करता है, नियमन करने का काम करता है, वो है हमारा गोल्जी बॉडी। इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिसमैन यानी यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। आगे इसका नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर लिपिड भी होता है और वसा भी होती है, इसलिए इसे हम लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो हमारा गोल्जी बॉडी है वह लाइसोसोम का निर्माण करता है, साथ ही शुक्राणु के अंदर एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो शुक्राणु की पूंछ होती है उसमें एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। साथ ही अंडे में जो यॉक होता है, अंडे में जो यॉक होता है उसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि पादप कोशिकाओं में हम देखते हैं कि गोल्जी बॉडी अल्प विकसित होती है, और इसी अल्प विकसित गोल्जी बॉडी को हम कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या है गोल्जी बॉडी? गोल्जी काय, तो सबसे पहले तो ये सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, यानी एकल कलाबद्ध कोशिकांग है। इसकी जो झिल्ली होती है वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। किसकी? लाइपोप्रोटीन की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, बट आरबीसी को छोड़कर। ओके, बात करें अगर खोज की, तो जंतुओं में कैमिलो गोल्जी ने की थी और पादपों में की थी बेकर ने। किसने? बेकर ने।
सभी कोशिकांगों की मां किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। अगर बात करें वर्क की, तो सीक्रेशन का केंद्र, स्त्रवण का केंद्र कौन है? गोल्जी बॉडी है। अपशिष्ट पदार्थों को पुटिका यानी वेसल्स के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिसमैन, ट्रैफिक मैनेजमेंट करने वाला, यानी कि यातायात प्रबंधक। इसको और क्या कहा जाता है? लाइपोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वसा भी होती है और लिपिड भी होता है। यह लाइसोसोम का निर्माण करता है। किस किस का? लाइसोसोम का निर्माण करता है। शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण करता है। अंडे में यॉक का निर्माण करता है। पादप कोशिका, जो हमारी पादप कोशिका है जिसके अंदर गोल्जी बॉडी अल्प विकसित होती है, इस अल्प विकसित गोल्जी बॉडी को ही हम कहते हैं डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं हम? डिक्टियोसोम। सो आई होप गोल्जी बॉडी क्या है आप सभी को क्लियर है। सो नाउ वी स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कहा जाता है सूत्र कणिका। क्या कहा जाता है? सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो वर्ड है माइटो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है धागा यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, माइटो का मतलब क्या होता है? थ्रेड यानी कि धागा। और ये जो कॉन्ड्रिया वर्ड है, इस कॉन्ड्रिया का अर्थ क्या होता है? कणिका यानी कि ग्रेन्यूल्स। क्या होता है? कणिका यानी ग्रेन्यूल्स, यानी धागे जैसी जो कणिकाएं हैं। ओके, थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स हैं, उन्हीं को सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले थे अल्टमान। कौन थे? अल्टमान। और अल्टमान ने ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? बायोप्लास्ट। क्या कहा? बायोप्लास्ट। अगर बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो इसका आंसर है बेंडा। किसने? बेंडा ने। हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी को कॉन्ड्रोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसोम। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। आप देख रहे हैं बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है। सो ये देखिए, ये है रेड कलर से जो बनी हुई है हमारी आउटर लेयर। क्या है? आउटर लेयर, जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से लेयर बनी हुई है इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो आप देख रहे हो अंदर की ओर फोल्ड जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं हम इसको? क्रिस्टी। इसके अंदर बीच बीच में आप ये पार्टिकल्स, ये कण देख रहे हो। ओके, इसे हम कहते हैं F1 कण। कौन से कण? F1 कण। इसके अलावा यहाँ कहीं बीच बीच में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपकी स्ट्रक्चर है अंदर की ओर यानी क्रिस्टी के बीच बीच में जो डॉट बने हुए हैं वही क्या है? राइबोसोम है। तो इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कहीं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है। भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए होता है, इसी को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी फ्लूइड भरा होता है, जो कुछ भी भरा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो इसके अंदर कुछ टर्म है, फॉर एग्जाम्पल आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स। क्रिस्टी, F1 कण, राइबोसोम, और ये जो है अंदर की ओर मेम्ब्रेन है और एक बाहर की ओर मेम्ब्रेन है, इसीलिए ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? अपना खुद का डीएनए होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहा जाता है। आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में।
अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के आगे के पॉइंट्स की। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? श्वसन का केंद्र, सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन का केंद्र कहा जाता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति गृह, हम सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम में देखा था कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, दो तरह की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। साथ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों ही दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। बाह्य केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है जो थोड़ा बाहर की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, बाह्य केंद्रकीय डीएनए। इन्हें अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों की ही उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। किसके प्रवेश से? जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। बेसिकली एक तो इम्पोर्टेंट नाम पूछा जा सकता है, क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके अलावा अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है। अगर हम बात करें, श्वसन का केंद्र भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा बाह्य केंद्रकीय डीएनए यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए भी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस जीवाणु की प्रवेश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों की। आई होप माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आप सभी को क्लियर है।